चलिए शुरुआत करेंगे क्लास का। अपन ने लोक नाट्य पढ़ चुके हैं। आज अपन अब जो पढ़ने वाले राजस्थान के संत संप्रदाय की बात करेंगे। संत और संप्रदाय। सोच रहा हूं राजस्थान के संत संप्रदाय हेडिंग डालिएगा। आगाज करते हैं। संत संप्रदाय की, संत संप्रदाय का आगाज करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुरुआत करेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट वाला है, भगवान की भक्ति वाला हो गया है टॉपिक हमारा। भगवान की भक्ति वाला हो गया है। भक्ति कीर्तन माला जपेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी, सबकी बात अपन यहां करने वाले हैं। शायद मैंने मेरे जीवन की बात भी आपको बताई थी कि मैं भी संत बनना चाहता हूं। ये बात बताई आपको? ओहो, आज और अलग, आज और जीवन में नयापन आ गया मेरे जीवन में। सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। एक दिन मैं घर बैठा हुआ था, मम्मी पापा बैठे हुए थे, पत्नी बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, और मम्मी पापा को मैंने ऐसा ही कह दिया कि आज से अब मैं वैराग्य धारण करना चाहता हूँ। क्या करना चाहूँ? वैराग्य धारण। बस अब मेरे को इस मोह माया में नहीं रहना है, ऐसा कहा। तो मेरे पापा में थोड़े सुन हो गए, बोले ही नहीं, गुमसुम हो गए। पत्नी भी नहीं बोली, और 10-15 मिनट बाद हम सब अलग अलग हो गए। किसी कारण से वो बात जो होती खत्म हो गई, अलग हो गए। फिर 5-7 दिन बाद पापा ने मेरे को पूछा कि बेटा तबीयत ठीक है क्या तेरी? मैं कहा बिल्कुल चंगे हैं। क्या हुआ? मेरे बढ़िया हूँ। कि काम धंधा कैसा चला? मैं बढ़िया। ऑफिस रोज जाता है? मैं बिल्कुल जाता हूँ। क्लासेस चल रही? मैं बिल्कुल दड़ाते बंद चल रही क्लासे। तो फिर पापा ने कहा बेटा एक दिन तेने यूं कहा कि मैं वैराग्य धारण करना चाहता हूँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या? अरे मैंने कहा बाबा मैंने यूं मजाक कर दी कि यूं ही मोह माया में क्या रखा है, अब विरक्त हो जाता हूँ, साधु संत बन जाता हूँ। पापा ने कहा बेटा ऐसा मत के, हमारे को टेंशन हो गई कि हमारा हिम्मत तो साधु बन रहा है, संत बन रहा है, तो ऐसा मत के। मैं कहा पापा आज के बाद नहीं कहूंगा। ये बात वहीं खत्म हुई। फिर पत्नी जी ने पूछ लिया मेरे को कि उन्होंने कहा कि आप वास्तव में संत बनोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ। मैं कहा आपका क्या मूड है? कि नहीं मैं आपको पूछ रही हूँ। मैं कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो संत बन जाऊं, मोह माया की जिंदगी से निकल जाऊं। फिर पत्नी पूछा हमारा क्या होगा? मैं कहा आपका बहुत अच्छा होगा। जितना भी पैसा कमाया है, जो एफडी है बैंकों में भरी पड़ी है, लाखों रुपए भरे पड़े हैं, वो सब आप ही के हैं। पत्नी का अच्छा, पैसा तो आपको हमारे पास मिल जाएगा, फिर आप कहाँ रहोगे? मैं क्यों, मैं इस नए मकान में रहूंगा, कुटिया बना के अलग रहूंगा। कहा मैं थोड़ा दूर रहूंगा, कहीं जंगलों में कुटिया बना कर रहूंगा। फिर पत्नी कहा कि हम आपसे मिलने आएंगे। मैं बिल्कुल आना है, वो शाम शाम को भजन मंडली में आना है, भजन करने आना है। जैसे ये कहा तो पत्नी का अगर मैं वहां आई बच्चों को लेकर, और जैसे आपने मेरे को देखा तो आप मेरे को क्या कहोगे? वैसे रोज मैं उसको नीमू नीमू कहता हूं, है ना। तो उसने पूछा क्या आप क्या कहोगे? मैंने कहा बोलो माथे कैसे आना हुआ। जैसे ये बात मैंने श्रीमती को सुनाई, श्रीमती ने कहा ये जो झाड़ू पड़ा है ये इतने पड़ेंगे माथे में कि सारा भूत निकल आएगा। मैंने कहा माथे में गुस्सा नहीं लाते, फिर से हम इधर ही आ जाते। ये बात हो गई खत्म। आज मेरे को था कि 2 घंटे की क्लास है, जो 1 घंटे में लोक नाट्य खत्म हो जाएंगे, तो अब मैं लोक संत पढ़ाऊंगा। तो मैंने आज अभी 1:15 बजे खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद पत्नी को पूछा कि वो रील्स देख रही थी, व्हाट्सएप की रील्स देख रही थी, उसमें एक बाबा जी आ गए थे। मैं कहा मैं भी बाबा जी बन जाऊं क्या, साधु बन जाऊं क्या? कि हाँ ट्राई तो करो, बढ़िया काम है, अच्छा धंधा है, बिना पैसों का धंधा है। तो मैं कहा उस दिन तो आप मना करें कि नहीं, अब मैं कह रही हूं आप बनो। तो उसने मेरे को कह दिया है, तो कभी भी हम विरक्त हो सकते हैं। विरक्त और गरबारी दो हमारे समाज है संत संप्रदाय की। विरक्त जो होते हैं, जो घर परिवार को छोड़ देते हैं राजा, और भगवान की भक्ति में लीन। लेकिन भगवान की भक्ति में भी 2 प्रकार की बात करेंगे। तो विरक्त हो गए जो घर बाड़ी को छोड़ देते, गृहस्थी जीवन को छोड़ देते, विरक्त हो गए। अब हमारी मोह माया से कोई लेना है न देना है, वो तो हो गया हमारे विरक्त कहलाए। दूसरे होते हैं गरबारी।
गृहस्थी जिसमें हमारे सबके मम्मी पापा और हम है, जिसमें मैं भी हूं, घर बाड़ी मतलब घर में रहने वाले, वो साधु संत की सेवा करने वाले, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, ऐसे भजन गाने हैं और बातें करनी है। तो यहां विरक्त और घर बाड़ी दो है, लेकिन संत संप्रदाय को हम बांटते हैं तो संत संप्रदाय को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटेंगे। क्या कहलाएंगे संत समुदाय? एक भाग कहलाएगा सगुण विचारधारा, सगुण भक्ति धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? सगुण भक्ति। इंटरेस्ट लीजिएगा, आनंद आएगा। भगवान की भक्ति की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख से हटकर लाए थे हम टॉपिक को। सगुण भक्ति धारा कहलाएगी। एक कहलाएगी हमारी निर्गुण भक्ति धारा, क्या होती है अभी चर्चा करेंगे। और एक कहलाएगी हमारी सगुण के साथ साथ निर्गुण भी। अब आप कौन सी भक्ति धारा के हैं, चर्चा का विषय है। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण और निर्गुण दोनों ही विचारधारा को मानने वाले संत समुदाय की यहां बात करने वाले। समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है राजा। सगुण किसको कह रहे हैं? जो ईश्वर को साकार रूप में पूजे, ईश्वर को साकार रूप में माने, वो हमारा सगुण भक्ति धारा कहलाती। ईश्वर का क्या है? साकार रूप है। जय बजरंग बली, जैसे कहते हमारे दिमाग में आया कि ये गोटे वाले हनुमान जी क्यों है, ये बजरंग बली जो मूर्ति पूजा करे, ईश्वर को साकार रूप में देखे। समझ में आया? जो ईश्वर को साकार रूप में माने वो हमारे सगुण विचारधारा वाला व्यक्ति। सेकंड, ईश्वर को साकार रूप में देखे और ईश्वर की मूर्ति की पूजा करे, ईश्वर की मूर्ति की पूजा करे, वो हमारा सगुण विचारधारा। आज अगर हम कालिका माता जी मंदिर गए और हमने भोग लगे और कालिका माता मंदिर के चढ़ा हुआ प्रसाद हमने खाया, तो 100% कौन से? सगुण विचार। क्योंकि मंदिर में मूर्ति किसकी? ईश्वर की। ईश्वर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, लेकिन ईश्वर की मूर्ति हम मान रहे, तो हम क्या कहलाए? सगुण विचारधारा कहलाए। ठीक है। फिर आता है इसमें गुणों एवं साधनों को महत्व दिया जाता है। गुण एवं साधनों का महत्व जहां होता है वो हमारा सगुण विचारधारा कहलाएगा। यहां भक्ति का जो साधन है, अगर भक्ति के कोई साधन है, भक्ति के साधन क्या मिलेंगे? भक्ति के साधन जहां कीर्तन होता हो, भक्ति के साधन में जहां ईश्वर के साकार रूप में भजन होते हो, जहां माला जपी जाती हो, जहां नृत्य किया जाता हो, ये सब हमारे भक्ति के साधन है सगुण विचारधारा में। जहां माला जपे 1008 राम 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 1008 सगुण विचारधारा माला जपी है। समझना, भजन कीर्तन किए हैं, अंजनी का लाला बड़ा मतवाला, उड़ता उड़ता जाए रे अंजनी का लाला बड़ा मतवाला, ये हमारा सगुण विचारधारा का भक्ति धारा कहलाई। जहां मालाएं चढ़ जाते, जहां नृत्य किया जाता हो भगवान की भक्ति में, नृत्य जो किए गए वो हमारी सगुण विचारधारा का। ठीक इसका उल्टा आ जाएगा हमारा निर्गुण विचारधारा। क्या आएगी? निर्गुण विचारधारा। बात समझ में आई लोगों को? समझ में आ रहा आपको? सेकंड आता है हमारा निर्गुण। ठीक इसका उल्टा क्या कहलाएगा? जो ईश्वर को निराकार रूप में, ईश्वर को क्या माने? निराकार रूप। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार। ईश्वर है लेकिन निराकार है। कोई ईश्वर का कोई चित्र ही नहीं। अगर कोई भी चीज है तो वो गुरु है। कौन है? गुरु है। जहां ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं, मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होगी, तो मंदिर में किसकी पूजा होगी? किसकी होगी? संत की मूर्ति या समाधि की पूजा होती हो। ईश्वर की मूर्ति के स्थान पे क्या हो? मठ या मंदिर में संत की मूर्ति हो या संत की समाधि हो, उसकी पूजा होती है। वो निर्गुण विचारधारा का व्यक्ति कहलाया। समझ में आया? फिर है जहां भक्ति का साधन, भक्ति के
साधन की बात करें तो भक्ति के साधन क्या हो? ध्यान हो। क्या हो? ध्यान हो। ध्यान साधना में लीन हो, वो हमारा भक्ति का साधन। इसके अलावा निर्गुण ईश्वर के भजन होते हो। निर्गुण ईश्वर के भजन होते। ईश्वर है लेकिन निराकार है, ब्रह्मा है लेकिन आकार नहीं है, विष्णु है लेकिन निराकार है। ऐसे निर्गुण ईश्वर के भजन करते हो, वो हमारा निर्गुण विचारधारा का भक्ति धारा कहलाए। ठीक है। और फिर आता है सगुण और निर्गुण दोनों विचारधारा, मतलब दोनों रूप को मानने वाले। सगुण और निर्गुण क्या आ जाएंगे? दोनों रूपों को मानने वाले क्या कहलाएंगे लाडलो? सगुण और निर्गुण विचारधारा के भजन या संत संप्रदाय कहलाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान में ऐसे कौन कौन से मोटे मोटे संत हैं जो सगुण विचारधारा के हैं। संत शिरोमणि मीराबाई, मेरे गिरधर गोपाल दूसरे नो कोई। संत मीराबाई ने काले रंग की पत्थर की मूर्ति को पूजा, पत्थर की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति को पूजा। संत शिरोमणि मीराबाई। संत कर्माबाई, थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की वाट की, जीमो मारा शाम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। ओ सगुण विचारधारा। कर्माबाई, कर्माबाई ने अपनी जीत से पत्थर की मूर्ति को खींचड़े का भोग लगा दिया। भगवान खुद विवश हो गए। हेलीकॉप्टर में बैठ के आए थे जगन्नाथपुरी ओडिशा से। आज भी जगन्नाथपुरी ओडिशा में खींचड़े का भोग लगता है इन्हीं की स्मृति में। कर्माबाई है, रानाबाई, समानबाई चारण, दुर्लभ जी, ऐसे संत हैं हमारे राजस्थान के जो सगुण विचारधारा के संत कहलाते हैं। उनकी चर्चा हम करने वाले हैं आज। बात समझ में आई? निर्गुण विचारधारा के संतों में जो ईश्वर को निराकार माने, ईश्वर है लेकिन गुरु सबसे ऊंचा। गुरु गोविंद दाहू करे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद को भी आपने बताया है, मतलब गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। निर्गुण विचारधारा कबीरदास जी, कबीर पंत, संत रैदास है, संत जाम्बो जी, संत जसनाथ जी, संत लालदास जी, संत दन्ना जी, संत पीपा जी, ये सब विचारधारा निर्गुण विचारधारा के संत कहलाते हैं। ईश्वर को मानते हैं लेकिन गुरु का स्थान इनका सबसे ऊंचा है। फिर आते हैं हमारे सगुण और निर्गुण दोनों के मानने वाले संत, संत मावजी महाराज, वागड़ के संत, तो सगुण भी है और निर्गुण भी है। याद रखना, पॉइंट की बात यहां है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से संत हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं। संत मावजी महाराज, संत चरणदास जी, संत हरिदास जी। राजस्थान में 3 संत ऐसे हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों विचारधारा के रखते हैं। तो हम इन तीनों विचारधारा के अनेक प्रकार के संतों की बात करेंगे। संत का जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, माता कौन, पिता कौन, पत्नी कौन, गुरु कौन, किसे शिक्षा दिली, उन्होंने क्या तपस्या की, कहाँ की, संप्रदाय की स्थापना कब करी, किस स्थान पर करी, उनके कितने शिष्य, उन्होंने कौन से उपदेश दिए, उनकी बहुत सारी अनेक प्रकार की विशेषताएं, उन सब की जानकारी अपन यहाँ लेने वाले हैं। तो बात समझ में आई है? तो हेडिंग डालना है आपको। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा संत एवं संप्रदाय, और फिर लिखेगा भक्ति धाराएं, ऐसा लिखेगा भक्ति धारा। भक्ति धारा की बात करेंगे। भक्ति धाराएं, सबसे पहले लिखेगा सगुण भक्ति धारा। लिखेगा भक्ति धारा में नंबर 1 करके लिखेगा सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, लाल काले हरे पेन से लिखेगा सगुण भक्ति धारा, और इसके नीचे पॉइंट बनाकर लिखना है। इस भक्ति धारा में, इस भक्ति धारा में ईश्वर को
साकार रूप में, इस भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। इस भक्ति धारा में, कौन सी भक्ति धारा बेटा लोगों? सगुण। हाँ जी, इस भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। ठीक है, लिखने से याद होता है, यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। लिखने से याद होता है, भले लिखा हुआ हो लेकिन दोबारा लिखने से डबल याद हो जाता है। मेरा मानना है, दादाजी कहा करते थे। तो इस भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। सेकंड गिरा, इनके मंदिरों में ईश्वर की मूर्ति की पूजा होती है। इनके मंदिरों में ईश्वर की मूर्ति की पूजा होती है। इनके मंदिरों में ईश्वर की मूर्ति की पूजा होती है। ईश्वर की मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा, ईश्वर की मूर्ति की पूजा। अच्छा, आपने देखा होगा, हम कभी भी घर पर कोई प्रसाद बनाते, मावा बना दिया, बेसन चक्की बना दी, हलवा बना दिया, क्या बना, खीर बना दी, कोई भी चीज बनाई, खीर मेरे को खूब पसंद है। हमने कोई भी मिठाई बनाई, खीर बना दी सपोज, और इतने बड़े तपेली में खीर बनाई, और उसमें से एक कटोरी खीर बेटा हमने भगवान के ताक में आले में रखी, कहा कि प्रभु भोग लीजिए, और हमने पर्दा लगा दिया और हम बाहर निकल गए और हमने दुख ध्यान किया, हे भगवान हमारे भोग को ग्रहण कीजिए, हमारे घर परिवार को सलामत रखना, मेरे को हमेशा सद्बुद्धि देना, ये सब वगैरह हमने कहा और हम बाहर आ गए। फिर हमने भोजन किया और हमने जो बाकी जो खीर थी वो खाई। भगवान में के आलिया में चढ़ाई गई जो खीर और बाकी बची हुई खीर में देखना आपको जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। उसके स्वाद में मिलता है फर्क, क्योंकि वो भोग लगा दिया, भगवान ने उसको सूंघा है। भगवान सिर्फ भूखे हैं खुशबू के, अच्छा मेवाड़ा ने आज खीर बनाई है, ड्राई फ्रूट वाली, केसर डाला है, शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल दी है। आप देखना, और चम्मच लेकर आप खीर को यूं रखना, किसी को देना, भाई साहब प्रसाद लीजिए, और आप यूं रखा चम्मच, 2 चम्मच यूं, आनंद आ जावे भगवान के भोग लगे हुए खीर के। एक बार और प्रसाद एक ही बार मिलता है, शैतानी नहीं। तो है सच्चाई एक नहीं, भगवान के मंदिर में गए, वहां हमने चरण का जो पानी लिया, चरणामत लिया, और भगवान पंडित जी ने चरणामत दिया, 2 चम्मच दिए, इतना से लिया आपने, हे भगवान इस बार कहीं भी करो, कृषि परीक्षक बना देना, पापा शादी करा देंगे। भगवान का तथास्तु, पढ़ती रहना। भगवान ने क्या कहा, तथास्तु, पढ़ते रहना। तो सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान की जो भक्ति करनी है वो सगुण रूप में करनी है, मूर्ति की पूजा करी जाएगी। तीसरा लिखेगा, इस भक्ति धारा में गुणों साधनों का महत्व होता है। इस भक्ति धारा में गुणों साधनों का महत्व होता है। गुण और साधनों का महत्व होता है। गुण और साधनों का महत्व, जो भी गुण है भक्ति के, उन गुण और साधनों का ही महत्व इस सगुण विचारधारा में होता है। फिर लिखेगा, इसमें भक्ति के साधन, चौथा पॉइंट, इसमें भक्ति के साधन भजन, इसमें भक्ति के साधन भजन कौमा कीर्तन, इसमें भक्ति के साधन भजन कौमा कीर्तन कौमा माला कौमा नृत्य आदि होते हैं। इसमें भजन के साधन कीर्तन, भजन, माला, नृत्य आदि होते हैं। भजन, कीर्तन, नृत्य, माला आदि होते हैं, वो हमारी सगुण भक्ति धारा कहलाई। मूर्ति की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे, हवन भी करेंगे, और कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हम बैठे, निर्गुण और सगुण दोनों में भजन सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। इधर भगवान के भजन किए जाएंगे, इधर निर्गुण भगवान के, निर्गुण निराकार भगवान मतलब संतों के भजन पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा। अब लिखेगा, जैसे प्रमुख संत कौन कौन से, लिखो प्रमुख संत करो। राजस्थान की बात करूंगा, प्रमुख संतों में प्रमुख संत मीराबाई, सगुण भक्ति धारा में प्रमुख संत में संत मीराबाई, कर्माबाई, संत मीराबाई कर्माबाई, रानाबाई,
भूरी बाई, भूरी, राना, 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 RANA, राना बाई, भूरी बाई, कॉमा, समान बाई, समान, समान बाई, ये राजस्थान के संत है। दुर्लभ जी आदि, दुर्लभ जी आदि, दुर्लभ, ल के ऊपर रहे, दुर्लभ जी आदि, ये हमारे सगुण विचारधारा के संत कहलाए। लिखा समान बाई चारण है, अलवर से बिलोंग है, बात करेंगे उन पर भी, और दुर्लभ जी, ये ऐसे हमारे सगुण विचारधारा के संत कहलाए। बात समझ में आप लोगों को? बढ़ू आगे, लिखेगा निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा की बात करेंगे। थोड़ा सा ऐतिहासिक पाठ आया है, थोड़ा भजन कीर्तन का, भगवान का पाठ आया है, और जब तक भजन कीर्तन करेंगे मन में कुछ भी ख्याल ना रहे, मन में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसा ना हो, बस भक्ति धारा में लीन हो जाना है। जब भी अगर आप देखना, जब कभी हम मंदिर जाते हैं, टेंशन फ्री जाते हैं, मंदिर जा रहे हैं, दिमाग में यूं नहीं रखे कि जूते खोले कोई ले तो नहीं जाएगा, जूते खोले कोई ले नहीं जाएगा, ये दिमाग में नहीं रखना है। गए टेंशन फ्री होके जाए, जूते लेके गया, उसकी पनौती चढ़ी, आपकी उतर गई है ना, ये ध्यान रखना। इसलिए आजकल तार में बहुत कम रेयर केस में जूते ले जाता है, तो जूते कोई नहीं ले जाने वाला। और दूसरा ध्यान आपके प्रसाद में नहीं होना चाहिए, जो आपने प्रसाद चढ़ाया भगवान के यहाँ, पंडित जी ज्यादा प्रसाद ले रख रहे हैं या अपने पास ज्यादा रखेंगे या अपने को देंगे, उधर ध्यान नहीं लगाना है प्रसाद, अपना ध्यान श्री महादेव जी की तरफ हो, भगवान भोलेनाथ में ध्यान हो, बजरंगबली में ध्यान हो, माता जी में ध्यान हो। हाँ राजा, हाँ, सही है। आओ निर्गुण विचारधारा की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति धारा। इसमें ईश्वर को निराकार रूप में, इसमें ईश्वर को निराकार रूप में, इसमें ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है। इसमें ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है, निराकार, कोई आकार नहीं, ईश्वर अनंत है लेकिन अनंत है, कोई आकार नहीं, इसमें ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है। सेकंड, यह भक्ति धारा मंदिर या मठ में, यह भक्ति धारा मंदिर या मठ में, यह भक्ति धारा मंदिर या मठ में ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर, ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर, ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर संत की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर संत की मूर्ति या समाधि, या समाधि, ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर संत की मूर्ति या समाधि या संत के पद चिन्ह, या संत के पद चिन्ह की पूजा करते हैं या होती है इस भक्ति धारा में, है ना। संत के पद चिन्ह की पूजा होती है इस भक्ति धारा में। ईश्वर की मूर्ति के स्थान पर संत की मूर्ति होगी, संत की समाधि होगी, या संत के पद चिन्ह की पूजा होगी। वह हमारा कौन सा कहलाएगा? निर्गुण भक्ति धारा कहलाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा लोगों? आगे बढ़े, आओ आगे बात करते हैं। इसमें भक्ति के साधन, देखिएगा, इसमें भक्ति के साधन, इसमें भक्ति के साधन, इसमें भक्ति के साधन ध्यान, ध्यान कौमा निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं। ध्यान कौमा निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं, निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं। भक्ति के साधन क्या है? ध्यान, साधना और निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं। ईश्वर होंगे लेकिन निर्गुण रूप में होंगे और उनके भजन इसमें किए जाते हैं। अब राजस्थान में से कौन कौन से संत है लिखिएगा। प्रमुख संत राजस्थान की बात करते हैं, प्रमुख संत लिखिएगा, लाडलियों और लाडलो प्रमुख संत। दादू जी, दादू जी, दादू जी, दादू दादू, दादू दयाल, दादू जी कोमा, रज्जब जी, रज्जब, रज्जब जी दादू जी के शिष्य हैं। सुंदरदास जी,
दादू जी के शिष्य हैं ब्यूटीफुल दास, सुंदर दास जी, दादू जी कौमा रज्जब जी कौमा सुंदर दास जी, हाँ दास सुंदर दास जी, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर दास जी कौमा जसनाथ जी, जसनाथ जी, जसनाथ जी कौमा जाम्बो जी, जाम्बो विष्णुओं के संत कहलाते हैं, जाम्बो जी, पीपा जी, पीपा जी, दन्ना जी, लालदास जी, दन्ना जी, पीपा जी, दन्ना जी, दन्ना ध आधा न और ना, धनुष वाला ध, दन्ना जी और लालदास जी, लालदास रेडदास जी, लालदास जी, लालदास जी, ये ऐसे संत है जो हमारी निर्गुण विचारधारा के संत कहलाते हैं। समझ में आया? सबकी चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्ट लेंगे, कोशिश करूंगा इंटरेस्ट लो, आपके अंदर इंटरेस्ट डालू, भगवान की भक्ति कराऊं। ठीक है, फिर बात करते हैं सगुण प्लस निर्गुण भक्ति धारा, सगुण प्लस निर्गुण भक्ति धारा। लिखिएगा, इस भक्ति धारा में दोनों रूपों को माना जाता है, इस भक्ति धारा में दोनों रूपों को माना जाता है, इस भक्ति धारा में दोनों रूप, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इस भक्ति धारा में दोनों रूपों को माना जाता है दोनों रूपों को माना जाता है। सैंपल के तौर पर संत लिखेगा, प्रमुख संत, इस भक्ति धारा में दोनों रूपों को माना जाता है। प्रमुख संतों में लिखेगा संत मावजी, प्रमुख संत है संत मावजी, चरणदास जी, संत मावजी, हाँ जी, संत मावजी, चरणदास जी, चरणदास जी, चरण लिखा दीदी, लिखा? आप तो दोनों सिस्टर हो, है ना, आपस में कुंडली मिलान की थी एक दिन। संत चरणदास जी और संत हरिदास जी, संत हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास जी, कलयुग के वाल्मीकि कहलाते हैं। सबकी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है, समझ में आया आपको? आओ अब हम एक एक विचारधारा भक्ति धारा लेते हैं और उन संतों की बातें करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं। फिर से हेडिंग डालेगा, उससे पहले पानी पी लीजिएगा, हाँ पी लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, और मेरे को भी पिला दो राजा, राजा भर के लायो, हाँ ठंडा ले आओ क्या, है ना? आपके पास कौन सा है? ठंडा ही नहीं, नॉर्मल पानी किसके पास है? आपके पास? थोड़ा पिया, पर पहले तो नॉर्मल था, कहां से लाए थे पहले? अभी ये कहां से लाए हो? ये लाओ, नहीं ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल, हाँ लो, मैं लेता हूँ, है आपका भी लेना। किसकी बोतल है? हाँ, माँ सरस्वती आपको भरा पूरा आशीर्वाद देवे। माँ सरस्वती को जितना आप याद करेंगे उतना वापिस आपको दे देगी। माँ सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती है, सच्चाई बता रहा हूं, जितना याद किया उतना आपको एग्जाम में बता देगी। वो 1% भी ऋण अपना नहीं रहे। और यार मैंने इतना याद किया, मेरे को याद ही नहीं आया। अगर आपने सच्चे मन और दिल से याद किया होगा तो हर चीज आपको एग्जाम में याद आएगी, सच्चाई कह रहा हूं। अब क्योंकि बातें हमारी भक्ति धारा में लीन हो गए हैं, तो छल कपट राग द्वेष सब की बातें छोड़कर आओ भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले संत शिरोमणि मीराबाई की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा संत शिरोमणि मीराबाई, थोड़ा चमझाऊंगा फिर लिखाऊंगा, है ना? पहले चमचा चमचा कर बड़ा गोले डालूंगा और फिर लिखाऊंगा। लिखेगा संत मीराबाई, संत मीराबाई, सगुण विचारधारा की बातें कर रहा हूं, संत मीराबाई की बात करता हूं। मीराबाई, मीराबाई
मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ है वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया क्या आता है? कौन सा पर्व आता है वैशाख शुक्ल तृतीया? आखातीज। गुड, अच्छा जवाब आया, आखातीज। 1498 ईस्वी में, लिखना मत, अभी आपको सिर्फ समझना है। 1498 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जो जन्म हुआ है वो कुड़की गांव में हुआ। कुड़की गांव पड़ता था मेड़ता रियासत, और मेड़ता पड़ता है नागौर में। लेकिन परंतु वर्तमान में कुड़की गांव हमारे ब्यावर में आ गया है। पहले यह गांव पाली जिले में था, लेकिन ब्यावर जिला बना तो इस गांव को अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में डाला गया है। बात कर रहा हूं संत शिरोमणि मीराबाई की। मीराबाई का जो जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में वैशाख शुक्ल तृतीया को कुड़की गांव जो मेड़ता रियासत में थी वहां उनका जन्म हुआ। लेकिन वर्तमान में कुड़की गांव ब्यावर जिले में है। इनके पिता की बात करूं तो दूधाजी राठौड़। कौन है? दूधाजी राठौड़ इनके दादाजी हैं। माता की बात करूं तो रतन सिंह। कौन है माता? रतन सिंह। और सॉरी, पिता की बात करूं रतन सिंह, और माता की बात करूं तो कस्बू कुंवर। कौन है? कस्बू कुंवर जो है वो इनकी माताश्री है। कस्बू कुंवर, गलत बोलो नहीं, कस्बू कुंवर इनकी माताश्री है। पिता इनके रतन सिंह राठौड़। कौन है? रतन सिंह। मेवाड़ के शासक रत्न सिंह हुए हैं, पद्मिनी के हस्बैंड साहब, मेवाड़ के राजा। रतन सिंह नहीं, वो रत्न सिंह थे, रत्न सिंह गोयल थे, है ना। और ये इनके रतन सिंह, ठीक है। अब इनके पति की बात करूं तो उनके पति का नाम है राणा सांगा के पुत्र भोजराज। इनका पति का नाम क्या हो गया? भोजराज। भोजराज। राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति 10वीं क्लास की किताब है, उसमें इनका विवाह लिखा हुआ है 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। 1516 में राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की किताब क्लास 10 है ना, उस किताब में लिखा है कि भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में हुआ। ठीक एक वर्ष बाद 1517 ईस्वी में खातौली युद्ध हुआ। उस युद्ध में भोजराज जी का देहांत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। किसकी मृत्यु? खातौली युद्ध में वो घायल हुए हैं। ये बातें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से हैं। अब आप किसी किताब से बात करें, केस लगता है, रिट लगता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से, उस किताब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसलिए मैं बोला भी हूं, समझना है, ठीक है। खातौली युद्ध हुआ था 1517 में, भोजराज जी घायल हुए, उसके बाद इनका देहांत हुआ, ऐसा माना जाता है। विवाह हुआ है 1517 में, खातौली युद्ध हुआ 1517 में, घायल हुए और देहांत हुआ। कहते हैं कि भोजराज जी के देहांत के बाद मीराबाई के देवर थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने बहुत सारी प्रार्थनाएं दी, बहुत सारा परेशान किया और एक बार तो जहर दे दिया, लेकिन मीराबाई ने जहर को भी अमृत मान के पी लिया। तो वो विक्रमादित्य वही व्यक्ति है, विक्रमादित्य जो दासी पुत्र बनवीर के हाथों मारे गए थे। दासी पुत्र बनवीर के हाथे मारे गए थे, उनके द्वारा इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, जहर दिया गया। फिर मीराबाई सीधे सीधे निकली ससुराल मेवाड़ से और पहुंच गई मेड़ता। एक बार पहुंची मेड़ता पियर पहुंची और वहां से सीधे सीधे पहुंच गई वृंदावन। कहां पहुंच गई बेटा? वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में रहकर मीराबाई ने एक दास दासी संप्रदाय की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? दास दासी संप्रदाय की स्थापना करी थी मीराबाई ने। याद रखना, एग्जाम पूछे दास दासी संप्रदाय की स्थापना कहां की गई, तो मीराबाई ने वृंदावन में की थी, ठीक है। फिर मीराबाई वृंदावन से निकलकर सीधे सीधे पहुंच गई डाकोर, द्वारिका, जो है हमारा गुजरात में, वो मंदिर है रणछोड़ दास नहीं बेटा, रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर
यहां मीराबाई ने अपना अंतिम जीवन बिताया। लेकिन कहते हैं महाराणा उदय सिंह जी जब शासक बने उसके बाद एक बार जरूर मीराबाई को समझाने के लिए एक दल भेजा गया था द्वारका गुजरात, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया, अब मैं यहां से नहीं आऊंगी और यहीं रहूंगी। अंतिम समय मीराबाई का यहीं बीता और यहीं पर कहते हैं लगभग 1547 ईस्वी में मीराबाई का देहांत हो जाता है। और कहते हैं कि रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में मीराबाई खुद समा जाती है, ऐसा कहा जाता है। मीराबाई की आत्मा भगवान कृष्ण के मूर्ति में समा गई थी, ऐसा कहते हैं। यही इन्हीं का प्राचीन मंदिर की बात करें तो वो समुद्र के अंदर है, जो 1 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोर पंख लेकर गए और समुद्र में गए और मोर पंख लगा के आए, ध्यान मग्न हुए और पूजा पाठ करके आए। देखा होगा आपने, लाइव टेलीकास्ट देखा है ना, वो मंदिर। यहां पर इनका देहांत हुआ है। ठीक है, बढ़ू आगे। मीराबाई बात कर रहा हूं। मीराबाई का विवाह उसके बाद राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में कंवरपदा के महल बनवाए भक्ति के लिए, साधु संतों के मिलने के लिए। किसके महल बनाए? कंवरपदा के महल। कंवरपदा के महल राणा सांगा ने मीराबाई के लिए बनवाए थे कि राणा सांगा ने मीराबाई के लिए कंवरपदा के महल, जहां मीराबाई भक्ति कीर्तन करे और साधु संतों से मिले, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हस्बैंड के नहीं रहने के बाद आप देखिएगा, वास्तव में हमारे राजस्थान की विडंबना है, हमारे हिंदुस्तान की विडंबना है। आदमी नहीं रहने के बाद महिला के साथ ससुर में बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत सच्चाई है, ये लाइव है, देखा है ना। तो यही वही बात हो गई, मीराबाई को प्रताड़ित किया गया, किसके द्वारा? देवर के द्वारा। और मीराबाई घबराई और सीधा पहुंचते एक बार पियर पहुंची और वहां से वापिस वृंदावन गई और वृंदावन से कहां पहुंच गई साथियों? द्वारका गुजरात। वही इनका देहांत हो जाता है मीराबाई का। क्लियर? आपको यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं मीराबाई संबंधी कुछ ग्रंथों की बात करते हैं। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों की बात करें जो उन्होंने लिखे हैं, उनकी बात करो, फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात करेंगे। तो मीराबाई द्वारा लिखा गया सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, वो है पदावली। मीराबाई की पदावली, यह सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है, सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ। टीका राग गोविंद, क्या है? टीका राग गोविंद। साथियों समझना बेटा लोगों, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। टीका राग गोविंद, रुकमणि, रुकमणि मंगल मीराबाई का एक और ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ, जीके के पाठ के अकॉर्डिंग। बाकी तो इन्होंने 15-20 ग्रंथ लिखे हैं और भी ज्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारे 8 अंक जो जीके के अकॉर्डिंग बात है, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहता री हुंडी। नरसी जीरो मायरो अलग है, वो रत्ना खातिन लिखा है। और मीरा की गरीबी, मीरा की गरीबी, ये मोटे मोटे से 5 ग्रंथ हैं मीराबाई के। अब प्रश्न यहां बैठता है कि मीराबाई ने जो ग्रंथ लिखे किस भाषा और किस बोली में लिखे? मीराबाई के ग्रंथ, तो मीराबाई के जितने भी ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा के अलावा अगर हम बोली की बात करें तो बोली पड़ती हमारी मारवाड़ी बोली। ये साथियों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है कि मीराबाई की जितने भी रचनाएं हैं वो किस भाषा और किस बोली में लिखी गई है। तो भाषा कौन सी बेटा लोगों? ब्रज भाषा। और बोली कौन सी है? मारवाड़ी। याद रहेगा आपको। मीराबाई के हाँ 4 प्रकार के गुरुदेव रहे हैं, जो इनके अलग अलग समय के गुरु हैं। इनके अगर प्रारंभिक गुरु की बात करें जो इनको भक्ति ज्ञान की बात सिखाते थे, इनके प्रारंभिक गुरु की बात करें तो प्रारंभिक गुरु के रूप में कहला रहे हैं राज पुरोहित चंपा जी। राज पुरोहित जो चंपा जी हैं वो इनके प्रारंभिक गुरु कहलाते हैं। फिर धर्म गुरु जो कहलाते हैं या धार्मिक गुरु जो कहलाते हैं, मीराबाई के धार्मिक गुरु की बात करें तो धार्मिक गुरु के रूप में कहलाते हैं हमारे गजाधर गुर्जर गौड़। ये इनके धार्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। फिर मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु की बात करूं, आध्यात्मिक गुरु, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में बात करें तो परशुराम जी आचार्य, परशुराम
राम आचार्य जो थे वो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कहलाते। वो मीराबाई जब संत बनी, उस संत जीवन के अगर गुरु के, संत जीवन के गुरु, संत जीवन के अगर गुरु है तो रामानंद जी के शिष्य, रामानंद जी के शिष्य वो है हमारे संत रविदास चमार, रेदास, रविदास चमार संत रेदास, वास्तविक नाम रामानंद जी के शिष्य। रामानंद जी के 12 शिष्य थे अलग अलग जाति विशेष में, जिसमें चमार हमारे रविदास जी थे और जुल्हा थे हमारे कबीरदास जी, याद रखिएगा, है ना। तो ये हमारे 4 गुरु हैं मीराबाई के। एग्जाम में ये प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये चीज और ये ऊपर नीचे करके दे देंगे, आपको पूछेगा आपको प्रश्न। तो याद रखना है, मीराबाई के प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपा जी, मीराबाई के धार्मिक गुरु गजाधर गुजरगौड़, आध्यात्मिक गुरु परशुराम जी आचार्य, और संत जीवन में गुरु तो हमारे संत रेदास कहलाते हैं। क्लियर। बात करते हैं मीराबाई के मंदिरों की बात करते हैं। मीराबाई के नाम से अनेक मंदिर बनाए गए हैं, तो उनके प्रमुख मंदिर की बात करो कि मीराबाई के कहां कहां पे मीराबाई के नाम के मंदिर है। सबसे पहले मीराबाई के मंदिर की बात करें तो मीराबाई के लिए उनके दादाजी ने एक मंदिर बनाया है ना। सबसे पहला मंदिर की बात करूं तो वो है हमारा 4 भुजा नाथ मंदिर, 4 भुजा नाथ मंदिर जो मीरा मंदिर कहलाता था, मीरा मंदिर। और ये पड़ता हमारा मेड़ता सिटी नागौर में। ये मीराबाई का एक मंदिर कहलाता है, जहां प्रतिवर्ष बात करें तो श्रावण शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। ये मीराबाई का पहला मंदिर है जो दादूजी द्वारा बना है, दादाजी द्वारा निर्मित किया गया है, दादाजी द्वारा निर्मित किया गया मंदिर कहलाया। क्लियर। अगले बात करूं, दूसरा मंदिर राणा सांगा ने बनाया है मीराबाई की भक्ति के लिए, है ना। वो मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर। यह मंदिर हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहां पर है राजाओं, चित्तौड़ दुर्ग में है। किसने बनाया है तो राणा सांगा द्वारा निर्मित है, राणा सांगा द्वारा निर्मित है यह हमारा मंदिर। समझा देता हूं फिर लिखाऊंगा, है ना, निश्चिंत रहिएगा। यह एक ऐसा मंदिर है जहां मीराबाई की मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में केवल मीराबाई की एक फोटो फ्रेम है। क्या है, मीराबाई का फोटो फ्रेम, मीरा का फोटो फ्रेम रखा हुआ है, फोटो फ्रेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा बात करें तो मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के सामने क्या है, मंदिर के सामने संत रेदास छत्री है, संत रेदास छत्री है जो 4 खंभों की है, संत रेदास छत्री है। ठीक है, यह मीराबाई का एक और मंदिर की बात। फिर मीराबाई चित्तौड़ से निकली, मेवाड़ से निकली, मेड़ता गई, मेड़ता से वृंदावन गई, वृंदावन गई थी, वहां रही। तो एक मंदिर मीराबाई का कहां कहलाता है तो मीरा मंदिर एक और मंदिर है, वो कहलाता हमारा वृंदावन, वृंदावन। और ये आता हमारा यूपी में, क्या है, यूपी में, जहां मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, एक मंदिर के तो चौथा मंदिर तो वो है मीरा मंदिर। और ये मीरा मंदिर है, ये मिलता हमारा द्वारिका गुजरात में आपको मीरा मंदिर मिलेगा। लेकिन परंतु एक मंदिर को मीरा मंदिर कहता है कर्नल जेम्स टॉड। वो मंदिर मीरा मंदिर नहीं है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड को मीरा मंदिर कहता है। स्टार बना के लिख रहा हूं, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर जो है यह बना हुआ है हमारे आमेर किले में, आमेर किले में, जो मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने जगत सिंह की याद में बनाया था। लेकिन इस मंदिर में मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा किया करती थी वह मूर्ति स्थापित है, अतः यह मंदिर मीरा मंदिर के नाम से जाना गया कर्नल टॉड के द्वारा। काले पत्थर की मूर्ति, किसे, काले पत्थर की मूर्ति, और यह वही मूर्ति है मीरा द्वारा पूजा जिसको की जाती थी, अतः इसका उपनाम
क्या कर दिया गया? मीरा मंदिर के दिया गया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना आप कह रहे हैं, ये हमारे कर्नल फूफा जी टोड कह रहे हैं। टोड अनुसार इसको मीरा मंदिर कहा गया है। याद रहेगा आपको? क्लियर? ये हमारे मीराबाई के प्रमुख मंदिर कहलाए। कुछ गड़बड़ क्या हो गया जी? घबरा रहा किसका? चलिए, मीराबाई के नाम से, हाँ नहीं रुको, लिखा दूं? लिखेगा, चलो। घबरा गए हो? नहीं लिखाऊं तो कहते तो लिखाते नहीं हो, समझाते नहीं हो, और लिखाऊं तो कहते हो समझाते नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए घबराओ नहीं। लिखेगा जन्म, सबसे पहले लिखेगा जन्म। मीराबाई का जन्म लिखेगा। जन्म हुआ है 1498 ईस्वी। बोर्ड पे लिख रखा है, आराम से लिखेगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखने का प्रयास करें। इनका जन्म लिखेगा, जन्म हुआ इनका 1498 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया। 1498 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया, कुड़की गांव, मेड़ता रियासत। कुड़की गांव, मेड़ता रियासत जन्म हुआ है यहां। ठीक है, नीचे नोट लिखो, नोट। जन्म हुआ है 1498 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया, कुड़की गांव, मेड़ता रियासत लिखा। इसके नीचे लिखेगा नोट। वर्तमान में कुड़की गांव ब्यावर जिले में, पहले पाली में था, वर्तमान में कुड़की गांव ब्यावर जिले में। लिख लीजिएगा, वर्तमान में कुड़की गांव ब्यावर जिले में, नोट करके लिखना है। वर्तमान में कुड़की गांव ब्यावर जिले में लिखा। अब लिखेगा इनके दादाजी, जो पापा जी के पापा हैं, दादाजी। दादाजी कौन है? दूधाजी राठौड़। दूधाजी राठौड़ जो है वो मीराबाई के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर दूधाजी। पिताजी इनके रतन सिंह राठौड़, पिता इनके रतन सिंह राठौड़, और माता है कस्बू कुंवर। कहीं कहीं वीर कुंवरी भी मिलता है ना? वीर कुंवरी भी मिलता है, लेकिन सही कस्बू कुंवर है। कहीं कहीं किताबों में आपको वीर कुंवरी मिल जाएगा। माता का नाम लिखा। अब लिखो बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम की बात करूं, पेमल बाई बचपन का नाम है। बचपन का नाम मीराबाई के बचपन का नाम, यह RS प्री और BSTC दो एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा हुआ। RS प्री और BSTC एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है एग्जाम में। तो बचपन, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमलबाई। लेकिन मीराबाई का उपनाम की बात करें तो राजस्थान की राधा लिखेगा। उपनाम की बात करें, राजस्थान की राधा। मीराबाई का उपनाम राजस्थान की राधा, उपनाम में। बचपन का नाम पेमलबाई, उपनाम में राजस्थान की राधा। पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर नोट कीजिएगा। लिखा यहां तक। अब लिखिएगा विवाह। विवाह हुआ है मेवाड़ राजकुमार भोजराज, क्वेश्चन लिखना, राणा सांगा का पुत्र। मेवाड़ राजकुमार भोजराज, क्वेश्चन लिखना है, राणा सांगा का पुत्र। ये राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति जो कक्षा 10वीं में क्लास की किताब है RBC बोर्ड की, उस किताब में लिखा हुआ भोजराज के साथ विवाह इनका 1517 में हुआ। उसके ठीक एक साल बाद खातोली युद्ध में भोजराज जी घायल हुए, देहांत हुआ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये प्रेजेंट किया है। क्लियर? बढ़े आगे। ये तो इनका भोजराज के साथ विवाह हुआ, उसकी बात आ गई। अब सीधे हम आगे चल रहे हैं। लिखेगा मीराबाई का देहांत लिख लीजिएगा। मीराबाई का देहांत कहां हुआ? रणछोड़ मंदिर द्वारिका, क्वेश्चन लिखो, डाकोर गुजरात। रणछोड़ मंदिर द्वारिका, डाकोर गुजरात। रणछोड़ मंदिर
द्वारिका कोटमल डाकोर गुजरात 1547 ईस्वी। हाँ बेटा, देहांत, देहांत मतलब मृत्यु है ना बेटा, देहांत, देहांत हुआ है रणछोड़ मंदिर द्वारका कोटमल डाकोर गुजरात 1547 ईस्वी, 1547 ईस्वी। कहा जाता है कि रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति उसमें मीराबाई समा गई थी। और यूं भी कहते हैं मीराबाई का पल्लू, जो साड़ी का पल्लू, वो मंदिर के जो मूर्ति है उसके बाहर ही रह गया, ऐसा भी कहा जाता है। द्वारका गुजरात में रणछोड़ मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर जिसको कहते हैं, ये हमारे 4 धाम में से एक धाम कहलाता है। उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका गुजरात। ये हम जब डोगरा डोकी हो जाएंगे तो आप अपनी डोकियों के साथ, अपने अपने डोकों के साथ 4 धाम की यात्राएं करेंगे। जब हम दादा दादी नाना नानी बनेंगे उसके बाद, तो उसमें से एक धाम कहलाता है। हिंदू धर्म का एक धाम है ये। आने वाले समय में जाना पड़ेगा, यहाँ समुद्र के अंदर बना हुआ मंदिर है। ठीक है, बढ़ू आगे, लिखे, लिखेगा संप्रदाय का नाम। इनका संप्रदाय क्या था? संप्रदाय का नाम, संप्रदाय। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय का नाम, दास दासी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या है? दास दासी संप्रदाय। कोष्टम लिखो, वृंदावन यूपी, वृंदावन यूपी। दास दासी संप्रदाय कहां स्थापित किया था? वृंदावन यूपी में, वहीं शुरुआत की थी। दास दासी संप्रदाय चला है वृंदावन यूपी में, वृंदावन यूपी बहुत फेमस। यूपी में जितने भी बड़े बड़े स्थान है, जिले हैं, वो सब कहीं के तीर्थ स्थल के रूप में है। वृंदावन, काशी, प्रयागराज, इलाहाबाद जिनको अपन कहते हैं, सब मथुरा, आगरा और अवध, अयोध्या, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है सारे। भगवान विष्णु के दोनों बड़े बड़े अवतार, त्रेता युग, द्वापर युग, दोनों अवतारों के यहां आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये थे, इन्होंने समुदाय चला गया। ये बात हम यहीं छोड़कर हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। कहां गया? गायब हो गया क्या? ओहो, लिखेगा मीराबाई की रचनाएं, ऐसा लिखेगा, मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं रही है? मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की पदावलियां, रचनाओं में लिखेगा पदावलियां। क्वेश्चन का सर्वाधिक प्रचलित पदावलियां, रचनाओं में लिखना है पदावलियां। क्वेश्चन का सर्वाधिक प्रचलित पदावलियां, क्वेश्चन लिखना है सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित। सेकंड है टीका राग गोविंद। आराम से लिखे, जल्दबाजी ना करें। पदावलियां, क्वेश्चन लिखना सर्वाधिक प्रचलित। सेकंड है टीका राग गोविंद। तीसरा है रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। चौथा है नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी। एक नरसी जीरो माइरो अलग है, बात करेंगे उस पर भी, है ना। नरसी मेहतारी हुंडी। और एक है मीरा की गरीबी, मीरा की गरीबी, मीरा की गरीबी। अब ये रचनाएं किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा प्लस मारवाड़ी बोली में रचित मीराबाई की रचनाएं। सीधा प्रश्न पूछेगा, मीराबाई द्वारा लिखी गई रचनाएं किस भाषा और बोली में है? एग्जाम में पूछेगा। वैसे बोलियों की जब बोलियां बोलेंगे तब इसकी बात फिर से बोलेंगे। तो ब्रज भाषा प्लस मारवाड़ी बोली में रचित, ऐसा लिख लीजिएगा। इसको यहां लिख बेटा, यहां लिख, यहां मत कर, वो नंबर नहीं है ना। लिखा, लिखिएगा मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु। अगला पॉइंट मीराबाई के गुरु। 5 पॉइंट दे रखे हैं,
नोट डाउन कर लीजिएगा। मीराबाई के गुरु, सॉरी, मीराबाई के गुरु। मीराबाई के गुरु, प्रारंभिक गुरु राजपुरोहित चंपा जी, धार्मिक गुरु गजाधर गुजर गौड़, आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य और संत जीवन के गुरु संत रविदास चमार रैदास। न जाने मेरे दिल को क्या, रोज का रोज जरूर पढ़ना, एक बार रीडिंग जरूर करना, रूम पर बैठकर, हॉस्टल में बैठकर, घर पर बैठकर। हाँ, अब बड़े बड़े अक्षर लिखकर आप 10 पेज लिख लो, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा विचार नहीं कि आपने 3 पेज लिखा कि 1 पेज लिखाया। लिखाऊंगा, लिखाऊंगा और लिखाऊंगा और समझा के लिखा रहा हूं। 3 पेज लिखा दिए तो आप उसको बड़े बड़े अक्षर में लिखो, 10 पेज हो जाएंगे, और छोटे छोटे अक्षर में लिख लो, आधे पेज में हो जाएगा। तो आप यूं ना के मेरे को एकदम इस तरह से कटास ना करें कि 3 पेज में लिखा दिए, 3 पेज लिखा दिए, इस तरह से कहकर मेरा दिल ना तोड़े। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप इस तरह से बीच बीच में कोई काइमा या बतुआ या जिसको अपन चील कहते हैं, आप लोग जानते हैं, आप तो किसान हैं, कि जब खेतों में गेहूं बोए जाते हैं बीच में बतुआ जरूर होता है, और आप देखना बतुए की कोई इज्जत नहीं होती, उस बतुए को निकाल कर फेंक दिया जाता है। वो तो राजस्थान की महिला इसलिए सब्जी बना देती है, बाकी बतुए की कोई इज्जत नहीं होती। सोचने का प्रयास करना, यूं ना कहें, दिल ना तोड़े मेरा कि 3 पेज लिखा दिए, इतने पेज लिखा दिए। तो मैं आपका समय खोटी करूं, आपसे बातें करूं, तो भले आप कह दो मेरे को, 1%, 1 मिनट भी अगर आपका कहीं काम खराब किया हो तो ऐसे दिल मत तोड़ो मेरा कहकर, इस तरह से कहकर कि 3 पेज लिखा दिए, आधे पेज में लिख लो सब, बस आधा पेज ही सर ने आधे पेज में लिखा दिया। अब आधा पेज लिखो तो प्रॉब्लम, लेटर लिख दिया जाएगा, मेवाड़ा सर कम लिखाते हैं, ज्यादा लिखाते हैं, लेटर लिख दिया जाता है, मेवाड़ा सर ज्यादा लिखाते हैं, फिर लेटर लिख दिया जाता है, मेवाड़ा सर को बोर्ड चलाना नहीं आता है। हाँ बेटा, इसलिए करते हैं क्योंकि मैं सीधा हूं और इनको बहुत स्नेह देता हूं, इसलिए है ना, तो इसलिए दिल ना तोड़े। चलिए, मीराबाई के मंदिर लिखिएगा, मीराबाई के मंदिर। हाँ, क्या कह रहे हो? मीराबाई के मंदिर लिख लीजिएगा। शिक्षक बहुत मेहनत करता है तब इस नंगी तलवार की धार पर खड़ा होता है। आप समझने का प्रयास करो। 11th 12th विद्यार्थी को पढ़ाना और कंपटीशन एग्जाम में विद्यार्थी को पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीरे है। आप पहले से टेढ़े हैं और आप लोगों को पढ़ाना मतलब नंगी तलवार की धार पर खड़े होकर पढ़ाना है ना। आपके कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मानव स्वभाव है, कई ऊपर नीचे कभी हो जाता होगा, हर टीचर में होता है, कहीं ऊपर से टपके नहीं है, कहीं अनुभव लिया होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो, खबर नहीं पड़ी। ब्रज भाषा में बोल देते हो खबर ही नहीं पड़ती है, मैं कभी ढूंढड़ी भाषा में बोल देते हो खबर ही नहीं पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हो भी आप, परीक्षा होगी और तब पता लगेगा। और इस रविवार मतलब इस रविवार परसों टेस्ट होगा, उस टेस्ट में कितने नंबर आएंगे तब पता लगेगा कि कितने हम गहरे पानी में हैं। किसी टीचर के पास जादू की छड़ी नहीं है कि सर करके सारा याद करा दिया, न ड्रिल मशीन है कि छेद किया खोपड़ी में सारा माल डाल दिया। टीचर सिर्फ समझा कर लिखा सकता है, लेकिन फिर भी लड़ना आपको है, सीखना आपको है।
समय मिले तो एक बार दंगल मूवी को जरूर देखना। अगर समय मिल जाए दंगल मूवी को जरूर देखना, एक बार और देखना। चारभुजा मंदिर, मीरा मंदिर, मेड़ता नागौर। हाँ, कौन सा मंदिर? आएगा ही नहीं, आएगा वो तरीका अलग होगा। मीराबाई के दादाजी द्वारा बनाया गया मंदिर, चारभुजा मंदिर या मीरा मंदिर, राणा सांगा ने मीराबाई के लिए बनाया गया मंदिर, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मीरा मंदिर, इस तरह से पूछेगा। कहीं कहीं आपको पॉइंट मिल रहा है ना? सीधा मीरा मंदिर और आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो वैसा नहीं है। और अगर देखा जाए तो मीरा मंदिर प्रॉपर महिलाओं का जो घर होता है वो ससुराल कहलाता है। क्या कहलाता है? ससुराल उनका घर है। तो आप खुद देख लीजिएगा मीराबाई का ससुराल कहाँ है, उनका घर कहाँ है, तो आप सीधा पकड़ लेंगे मीरा मंदिर का वास्तविक मीराबाई का मंदिर कहाँ है। कहाँ जाएगा? मीराबाई का ससुराल कहाँ था? चित्तौड़। वो तो पियर है, हाँ, ससुराल तो चित्तौड़। तो जहां ससुराल गेंदा फूल है वही मीराबाई का मंदिर है। नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए लास्ट अंतिम पार्ट नोट कर लीजिएगा। लिखा रहा हूं मैं, केवल सेव करके जा रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे, शाम मिला दे।